न्यूमेरिकल 7 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। और इसका सवाल कर रहे हैं, पहला पार्ट, इफ़ नो एनर्जी इज लॉस्ट डिटर्मिन द हाइट इट वुड रीच। ये पहला पार्ट है। दूसरा क्या है, इफ़ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक हमारे पास बॉल गिवन है, इसका मास है 100 ग्राम और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम पे ही इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मौजूद है। जब ये ऊपर जाती है, ट्रैवल करती है, तो कितनी हाइट पे जाएगी अगर कोई एनर्जी लूज़ ना हो। यानी जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल, वो सारी की सारी जब ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे बन जाएगी वो उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी। तो इस केस में हाइट कितनी है वो हमारा सवाल है। तो मास ऑफ बॉल हमें गिवन है 100 ग्राम, वो 0.1 kg बन जाता है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। नो एनर्जी इज़ लॉस्ट, इसका मतलब है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो जब ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी की सारी बन जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 10 जॉल काइनेटिक एनर्जी है तो ऊपर जाके वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी 10 जॉल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 जॉल रह जाएगी। हाइट मालूम करनी है हमने। और सोल्यूशन की तरफ आए तो फार्मूला हमने यही, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करना है। क्यों? क्योंकि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे चूंकि एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, कोई लॉस नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात हो रही है तो vi स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो जितनी हाइट पे है mgh। हमने फाइंड h करना है। और यहाँ पे दोनों में mm कॉमन था, उनको हमने क्रॉस कर दिए, काट दिए एक दूसरे से। तो जब हाइट आगे हमने निकालनी होगी तो उससे पहले हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, g की 9.8, vi की 25। अब हाइट निकालनी है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 625। और ये 9.8 इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई 625 मीन्स 312.5 डिवाइड बाई 9.8। इससे हाइट आ जाती है 31.88 मीटर। उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 31.9 मीटर लिख लेते हैं। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ये वो केस है जिसमें कोई एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इस केस में उन्होंने हाइट पूछी थी। अब सेकंड केस कि इफ़ बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, यहाँ से जब चलती है तो पूरा ऊपर नहीं जाती, 25 मीटर तक आती है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी इस दफ़ा हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बन सकी, पोटेंशियल एनर्जी कम रह जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 जॉल काइनेटिक एनर्जी थी तो ऊपर जाके 8 जॉल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और बाकी 2 जॉल किधर गई, 2 जॉल्स वो वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन में यूटिलाइज हो गई। और दूसरा हमने सवाल करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसी की मदद से फिर मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी लूज हुई है वो किधर गई है, वो बन गई है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो अब इस सवाल को शुरू करते हैं। हाइट हमें इस दफ़ा गिवन है 25 मीटर, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन WAF मालूम करना है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। तो सोल्यूशन में फार्मूला हम लिख लेते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mvi स्क्वायर, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है वो mgh है, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन निकालनी है तो हाफ mvi स्क्वायर, जब mgh उधर जाएगा तो माइनस mgh हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, मास की वैल्यू 0.1, vi की वैल्यू 25, m फिर 0.1, g 9.8 और h 25। 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24.5। अब इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 31.25 इनसे, और यहाँ पे तो -24.5 ऑलरेडी लिखा हुआ था, और इन दोनों से वैल्यू आ जाएगी 6.7 जॉल। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी उसमें से कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई, और बाकी जो ज़ाया हुई है वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन में वो है 6.7 जॉल। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वर्क का फॉर्मूला होता है 4 इंटू डिस्टेंस। तो वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू हाइट। वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन की हमें वैल्यू मालूम है 6.7,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने मालूम करनी है और हाइट हमें मालूम है 25। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब निकालनी होगी तो वो हो जाएगी 6.7 डिवाइडेड बाई 25। इससे हमारी वैल्यू आ जाती है 0.268 न्यूटन। राउंड ऑफ कर लेंगे तो 0.3 न्यूटन्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।